दोस्तों, अगर आप तलाश कर रहे हैं हम मनीव्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर 2026 में पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैंने यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे को 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का अप्रूवल मिला है। नीचे आप देखेंगे इस 5,000 से लेकर 15,000 रुपये के लोन को मैं 3 महीने, 5 महीने और 6 महीने तक के लिए ले सकता हूं। पर दोस्तों, इतना ही नहीं, मनीव्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मनीव्यू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और यहाँ पर हमारे कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। सो यहाँ पर लोन अप्लाई करने का मैं आपको लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस तो दिखाऊंगा, उससे पहले ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर हमें कितने रुपए तक का लोन ऑफर होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मनीव्यू एप्लीकेशन पर हैं और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप पर्सनल लोन ले सकते हैं 5,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का। और ये जो लोन है आपको 3 महीने से लेकर 60 महीने तक के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है वो 14% साल से शुरू होता है। अब आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर डिपेंड करेगा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप पर कितना लगाया जाएगा। साथ में देखने को मिलेगा यहाँ पर जो लोन मिलेगा वो पेपरलेस तरीके से मिलेगा, यानी कि आपको कोई भी पेपर देने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की ठीक है डिटेल देने मात्र से आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे प्ले स्टोर पर। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों ओपन पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एसएमएस की परमिशन, लोकेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, इंस्टॉल्ड ऐप, उसके बाद कैमरा और नीचे देखेंगे तो कुछ परमिशन जो दी गई हैं यहाँ पर इसको अलाउ करना होगा। तो यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है कि एसएमएस की जो परमिशन है उसको अलाउ करना होगा। अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मनीव्यू एप्लीकेशन हमसे हमारी लोकेशन पूछ रही है, तो यहाँ पर वाइल यूजिंग दिस ऐप पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अपना वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें दोस्तों जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी है और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको बताया गया है कि यहाँ पर आप 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई लोन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देनी है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना फर्स्ट नेम बताना है जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद पैन कार्ड पर जो आपका लास्ट नेम है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, कितने पढ़े लिखे हैं। प्रीफर्ड लोन अमाउंट जहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे एंड मंथली इनकम बताएंगे। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेंगे दोस्तों 2 चेक बॉक्स सेलेक्ट करके रखेंगे एंड गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा हमारा पैन नंबर। दोस्तों हमारा पैन नंबर यहाँ पर आ चुका है, यस दैट्स करेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर मैक्सिमम 15,000 रुपये का लोन ऑफर हुआ है और यहाँ पर हम कम से कम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 15,000 रुपये ले सकते हैं और हम चाहें तो इस अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 5,000 रुपये लेंगे तो टोटल मिलाकर हमें 3 महीने के लिए मिलेगा और अगर हम यहाँ पर 7,000 लेंगे तो 3 से लेकर 4 महीने के लिए मिलेगा और अगर हम 10,000 लेंगे तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर दोस्तों 15,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 3 महीने, 5 महीने और 6 महीने के लिए हमें मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि 15,000 रुपये के लोन में ठीक है अगर हम यहाँ पर 6 महीने के लिए लेते हैं तो 2,792 रुपये की हमारी EMI जाएगी, जिसमें 292 रुपये इंटरेस्ट भी है। 5 महीने के लिए लेते हैं 3,299 रुपये जाएगा, 299 रुपये की हमारी EMI पड़ेगी। 3 महीने के लिए लेंगे 5,328 रुपये जाएगा और 328 रुपये की EMI जाएगी। तो यहाँ पर मैं 15,000 में से ठीक है 5,000 रुपये अप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लोन लेकर दिखा रहा हूँ तो मेरे को 15,000 की जरूरत नहीं है, मैंने 5,000 रुपये यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म एंड प्रोसीड, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ स्टेप आए हैं कि भाई यहाँ पर लोन लेने के लिए हमें टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई KYC, सेटअप EMI ऑटो डेबिट एंड रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट। लेट्स गो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। अब यहाँ पर हमारे सामने बताया गया है कि अ लिटिल मोर अबाउट यू, हमें अपने बारे में कुछ बताना है। जैसे कि आप मैरिटल स्टेटस, हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है, हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिड, डाइवोर्स्ड, सेपरेट, सिंगल, विडोव्ड, ठीक है तो जिस भी कैटेगरी में आते हैं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फादर नेम, अपने फादर का नाम यहाँ पर डालेंगे, अपनी मदर का नाम यहाँ पर डालेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो है वेयर डू यू लिव, आपका अपना घर है या किराए पर रहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपको लगता है, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगी लैंग्वेज। यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं, किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर देखने को मिलेगा अबाउट योर कंपनी। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी कंपनी कौन सी है, अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री टाइप, अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आप किस सेक्टर में आते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंपनी का एड्रेस, तो जो भी कंपनी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ठीक है, कंपनी का पिन कोड यहाँ पर बताएंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, वेरीफाई केवाईसी। यहाँ पर देखने को मिलेगा पेपरलेस केवाईसी, दूसरा है डिजी लॉकर केवाईसी। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा वाला ऑप्शन है डिजी लॉकर, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे एंड उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है सेल्फी। अब यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेनी है, टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा अपलोड योर सेल्फी। अब बताया गया है कि कोई मास्क नहीं होना चाहिए, सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए और कैप नहीं होनी चाहिए। टेक अ सेल्फी पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद सेल्फी कैप्चर हो चुकी है, डन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आया है सबमिट डॉक्यूमेंट, क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर वेरीफाई योर बैंक अकाउंट। यहाँ पर हमने जो अपना अकाउंट दिया है यूनियन बैंक का, उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई विद यूपीआई। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमें 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे गूगल पे और इसके साथ साथ देखने को मिलेगा फ़ोन पे। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करेंगे। और ये जो 1 रुपया है ये भी हमारा जो है दोस्तों वो वापस कर दिया जाएगा, हमें रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पे नाउ पर क्लिक करूँगा, सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा और आप देखेंगे दोस्तों हमारी जो 1 रुपये की ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। और उसके बाद देखने को मिलेगा अवेटिंग पेमेंट कन्फर्मेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये 1 रुपया जो हमारा डेबिट हुआ है वो भी हमें 24 घंटे के अंदर, ठीक है, रिफंड हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा कि यहाँ पर देखो अब जो भी हमें ये पैसा मिलेगा इसकी ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से काटी जाएगी। उसके लिए हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ईएमआई ऑटो डेबिट मैनुअल, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे आप, बताया गया है कि यहाँ पर हम नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है ऑटो डेबिट को सिलेक्ट करेंगे। एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड सबके पास होता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि भाई आपके एटीएम कार्ड के जो 16 अंक हैं वो अंक यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका जो एटीएम कार्ड है वो कब एक्सपायर हो रहा है उसका मंथ एंड ईयर डालेंगे और पीछे एक सीवीवी नंबर होता है वो नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो ऑटो डेबिट है दोस्तों वो भी सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमें पूरा एड्रेस देना होगा जो हमारे आधार कार्ड पर दिया है, तो वही एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालकर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें पर्सनल रेफरेंस देना होगा। यहाँ पर हमें 2 व्यक्तियों के नंबर देने होंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों फैमिली रिलेटिव रेफरेंस। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, फादर, मदर, स्पाउस या अदर। किसी एक व्यक्ति का नंबर यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आपका फुल नेम, यहाँ पर फुल नेम टाइप करेंगे। अब उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा फ्रेंड रेफरेंस, यहाँ पर किसी एक फ्रेंड का नंबर देंगे। ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमारे सामने पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर हम शो मोर पर क्लिक करेंगे। अब ये जो डिटेल है दोस्तों इसको एक बार पढ़ लें, सबसे पहले समझ लें। सबसे पहले देखने को मिलेगा लैंडिंग पार्टनर विजडम फाइनेंस है, लोन की अमाउंट 5000 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस में 342 रुपये जा रहे हैं और इंश्योरेंस का दोस्तों 122 रुपये जा रहा है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लें लोन की जो अमाउंट है 5000 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस 342 रुपये है, लोन का जो इंश्योरेंस है वो जा रहा है 122 रुपये। नीचे देखेंगे अमाउंट टू बी डिसबर्जल, ठीक है, वो होगा 4658 रुपये। नीचे 3 महीने के लिए लोन है और 1776 रुपये की ईएमआई है और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 39 पर एनम है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको साइन एग्रीमेंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा।
उसके बाद दोस्तों अब होगा क्या कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आया है, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमारे बताया गया है कि एग्रीमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करूंगा, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ आपके सामने है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आ चुका है, आपके सामने है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा योर अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नंबर आ गया देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर है 4,658 रुपये हमारे जो बैंक अकाउंट है दोस्तों उसमें ट्रांसफर हो चुके हैं।